देश में 18वीं लोकसभा के लिए 543 सीटों पर 7 चरणों में मतदान हो रहे हैं। 7वां चरण अभी बाकी है। अभी तक 6 चरणों में मतदान हो चुके हैं, जबकि 7वें चरण की जो वोटिंग है वो 1 तारीख को होगी। हालांकि 80% चुनावों की वोटिंग तो हो गई। अब ऐसे में पूरे देश के लोगों की जो निगाहें हैं वो एग्जिट पोल पर हैं। तो आइए आपको ये बताते हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में मीडिया के सर्वे यानी एग्जिट पोल कितने सही साबित हुए। रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के एग्जिट पोल के बारे में। चलिए, साल 2019 के मुजफ्फरनगर लोकसभा चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले थे। ज्यादातर एग्जिट पोल में पूर्व केंद्रीय मंत्री अजीत सिंह की जीत बताई जा रही थी, लेकिन डॉक्टर संजीव बालियान ने 5,73,780 वोट हासिल करके जीत लिया, जबकि चौधरी अजीत सिंह को 5,67,254 वोट मिले। इस तरह जीत का अंतर सिर्फ 6,526 रहा। इस चुनाव में नोटा का बटन 5,110 मतदाताओं ने दबाया। सहारनपुर की बात करें तो यहां बाजी ही पलट गई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में सहारनपुर सीट से बसपा, सपा और रालोद गठबंधन के प्रत्याशी हाजी फजलुर रहमान के 5,14,139 वोट लेकर जीत हासिल कर बैठे। उन्होंने मोदी की लहर के बावजूद बीजेपी के उम्मीदवार राघव लखनपाल शर्मा को 22,417 मतों से पराजित किया। राघव को 4,91,722 मत मिले थे, जबकि एग्जिट पोल इस सीट को बीजेपी की तरफ दिखा रहा था। 2,07,068 वोट प्राप्त कर कांग्रेस के इमरान मसूद को तीसरे स्थान पर संतोष करना पड़ा था। मेरठ की बात करें तो 2019 में ज्यादातर एग्जिट पोल में मेरठ सीट सपा बसपा गठबंधन को दे रहे थे, लेकिन नतीजा आया बीजेपी के पक्ष में। हालांकि हार जीत का अंतर बहुत कम था। बीजेपी के राजेंद्र अग्रवाल ने बसपा प्रत्याशी याकूब कुरैशी को 4,729 मतों से हरा दिया। याकूब ने 5 में से 4 विधानसभा में जीत हासिल की। केवल कैंट में 1,07,000 वोटों से बीजेपी ने बढ़त हासिल की थी। इसी अंतर ने बीजेपी को जीत दिलाई। तो किसको कितने वोट मिले थे? राजेंद्र अग्रवाल को दरअसल 5,86,184 वोट मिला। याकूब कुरैशी को 5,81,455 वोट मिले। दरअसल बिजनौर में एक सीट पर सटीक एग्जिट पोल था, दूसरी पर बाजी ही पलट गई थी। बिजनौर लोकसभा सीट पर 2019 में गठबंधन से बसपा प्रत्याशी मलूक नागर 5,61,045 मत पाकर विजेता रहे। उन्होंने 69,941 वोटों से बीजेपी के प्रत्याशी भारतेंद्र सिंह को हराया। भारतेंद्र सिंह को कुल 4,91,104 वोट मिले। इस सीट पर एग्जिट पोल बीजेपी की जीत दिखा रहे थे। उधर नगीना सीट पर गठबंधन से बसपा प्रत्याशी गिरीश चंद 5,68,378 वोट पाकर विजेता बने। उन्होंने 1,66,832 वोटों से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर यशवंत सिंह को हराया। डॉक्टर यशवंत सिंह को 4,01,546 वोट मिले थे। इस सीट पर एग्जिट पोल गठबंधन की ही जीत दिखा रहे थे। इस बार बिजनौर सीट पर रालोद प्रत्याशी चंदन चौहान की जीत की संभावना है। वहीं नगीना सीट पर चंद्रशेखर की जीत की संभावना जताई जा रही है। तबस्सुम को हराकर, एक समय ऐसा था जब तबस्सुम को हराकर बीजेपी के प्रदीप चौधरी जीत गए थे। कैराना लोकसभा सीट पर साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान ज्यादातर एग्जिट पोल में बीजेपी के प्रत्याशी प्रदीप चौधरी की जीत बताई जा रही थी। उनके सामने सपा से तबस्सुम हसन चुनाव मैदान में थी। प्रदीप चौधरी ने 5,66,961 मत हासिल किए और जीत गए, जबकि सपा की तबस्सुम हसन ने 4,74,801 मत प्राप्त किए थे। जीत का अंतर कुल 92,160 रहा था। दरअसल बीजेपी के डॉक्टर सत्यपाल ने रालोद के जयंत को हराया था। लोकसभा चुनाव 2019 में एग्जिट पोल और लोगों के कयास पूरी तरीके से फेल हो गए थे, जब बागपत लोकसभा सीट से बीजेपी के डॉक्टर सत्यपाल सिंह के सामने रालोद सपा बसपा गठबंधन से चौधरी जयंत सिंह मैदान में उतरे थे। ऐसे में हर कोई यही कयास लगा रहा था कि चौधरी जयंत सिंह एक तरफा जीत दर्ज कर लेंगे, मगर जब परिणाम आया तो सबके कयास फेल हो गए। डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने चौधरी जयंत को हरा दिया। जहां डॉक्टर सत्यपाल सिंह को 5,25,789 वोट मिले, जयंत को 5,02,287 वोट मिले। आपको बता दें, 1 जून को अमर उजाला ऐप और amarujala.com पर सभी एजेंसियों के एग्जिट पोल एक जगह मिलेंगे। जैसे ही अलग अलग चैनल्स और एजेंसियों के एग्जिट पोल आने शुरू होंगे, उन सभी को उसी वक्त आप हमारे साथ देख सकते हैं। सभी एग्जिट पोल का औसत यानी पोल ऑफ पोल्स में कहां किसकी सरकार बन सकती है, ये भी हम आपको बताएंगे। चुनाव के दौरान आने वाले ओपिनियन पोल से चुनाव के बाद के एग्जिट पोल कितने बदले, किन राज्यों में किसे कितनी सीटें मिल सकती हैं, कहां मौजूदा सरकार पर लोग फिर से भरोसा जता सकते हैं, कहां सत्ता परिवर्तन हो सकता है, ये सब आपको अमर उजाला मोबाइल ऐप और amarujala.com पर मिल जाएगा।
एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से। लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर। अमरउजाला.com।